ये जो इलाका है ये आज़ाद कश्मीर का इलाका चिलियाना है। मेरे पीछे का जो इलाका आप देख सकते हैं ये मकबूजा कश्मीर का इलाका टीटवाल है। कश्मीर हमारा है, हमारा सबर नहीं छोड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, ये इंडिया में देखूंगा इधर हो, मुझे बहुत शक्ति आता है। बड़ी जज्बा मुझे आता है, खारश लगता है, खारश। कश्मीर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नवीद काजी। मौजूद हैं हम आज लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। ये जो इलाका है ये आज़ाद कश्मीर का इलाका चिलियाना है। मेरे पीछे का जो इलाका आप देख सकते हैं ये मकबूजा कश्मीर का इलाका टीटवाल है। काफ़ी तमीर और तरक्की की है। गुज़श्ता रात आपको इल्म में है कि यहाँ पे एक लैंडस्लाइडिंग आई है, काफ़ी टूरिस्ट हजरात यहाँ पे फंस के रह गए। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ काफ़ी कसीर तादाद में उस टाइम यहाँ पे लाइनें लगी हुई थी टूरिस्टों की, गाड़ियों की। जगह नहीं मेरी थी, कवरेज हमने रात को की है लेकिन बड़ी मुश्किल से की है। अभी हम आपको होटलों के इंतज़ाम दिखाते हैं। यहाँ पे 4 से 5 होटल हैं, उनके क्या इंतज़ामात हैं, क्या मेन्यू है उनके पास और रात को रहने के लिए उनके पास क्या है, तो ये चल के हम आपको आगे ही बताते हैं। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अवैस मेरा नाम है, गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक है। अवैस साहब कब आए थे आप नीलम वैली? जी नीलम वैली हम आए हुए हैं, 3 दिन हो गए हमें आए। तो कैसा लग रहा है आपको नीलम वैली आकर? जी नीलम वैली आए हैं, बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। दिल नहीं कर रहा जाने को लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा ना वापस। क्या कुछ लेके जा रहे हैं नीलम वैली से? नीलम वैली से हम बहुत ज्यादा खुशियाँ, बहुत ज्यादा नज़ारे, बहुत ज्यादा जो है ना अच्छे व्यूज लेके जा रहे हैं। अच्छा, जो अभी तक नीलम वैली नहीं आए उनको आप क्या पैगाम देना चाहिए? उनको हम पैगाम ये देंगे कि वो लोग अपना टाइम निकाल के अच्छे तरीके से इधर जो है ना टाइम अच्छा निकाल के आए, थोड़े टाइम में नहीं आए, ज्यादा टाइम निकाले, अच्छे तरीके से इधर घूमे फिरे, जो है ना वो सारा काम भूल जाएंगे अपना। इनको अपने साथ लेके आ रहे हैं, आपने साथ लेकर आए हैं। तो ये बात बताएं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं? हमारा कि मैं टैलेंट तो यही है कि मैं इंडिया पे भाग जाऊंगा, ये सारे मारूंगा, फिर इधर आ जाएगा, खुशी खुशी बच्चे के साथ मिलूंगा। मतलब इतना बड़ा आप टैलेंट दिखा रहे हैं कि यहाँ से वहाँ चले जाएंगे और उसको आजाद करके वापस बड़ी बड़ी जज्बा मुझे आता है, खारश लगता है, खारश। ये तो आपके फेस से आपका जज्बा नजर आ रहा है। घर क्यों गया, घर को उधर से जब वो कश्मीर पहुंच गया, मेरी ये शौक था कि मैं इंडिया बॉर्डर देखूंगा। इंशाल्लाह एक दिन उसके साथ हम झगड़ा करेगा, इस तरह झगड़ा। पाकिस्तान का मतलब क्या है? नहीं, आप इतना भागते हुए गए, आपके अंदर इतना जज्बा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, ये इंडिया में देखूंगा इधर हो, मुझे बहुत शक्ति आता है, नहीं छोड़ूंगा ये इंडिया। ये कश्मीर हमारा है, हमारा सबर नहीं छोड़ेगा। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम आपका? फरक खान नाम है। कहाँ से आए आप? मैं आया वो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट से, आज़ाद कश्मीर का ही हूँ, तहसील जीरा है उधर से। तो पहले आ चुके हैं नीलम वैली या फर्स्ट टाइम है? ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है नीलम वैली का। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे नीलम वैली आके? यहाँ का बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मेरे दोस्तों के साथ काफ़ी अरसे से टूर प्लान कर रहे थे, तो बिल आखिर हो चुका है। अड़ंग केल केल वहाँ सब जगह हम देख के आए, अपर नीलम सब जगह बहुत ही खूबसूरत हैं। और अब तो वापसी का हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, बल्कि ऑन द वे ही हैं हम। तो तकरीबन 4 दिन का टूर था, जो आज लास्ट डे है इसका। तो सर आप नीलम वैली देख के यहाँ पे आ गए, तो क्या कुछ नीलम वैली से लेके जा रहे हैं, और जो अभी तक नीलम वैली नहीं आए उनको आप क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, मैं तो देखें खुद पहली बात तो यह है कि कश्मीरी हूँ, तो ओवरऑल अगर पाकिस्तानी देख रहे हैं या कोई भी बाहर का बंदा देख रहा है तो उसको यही मेरा पैगाम है कि आप नीलम वैली आएँ। पाकिस्तान के तकरीबन हर जगह पे मैं घुमा हुआ हूँ, तकरीबन सब जगह देखी है, लेकिन नीलम वैली जैसी जगह मैंने आज तक नहीं देखी हुई। पहली बार यहाँ आया हूँ। हर चीज़ यहाँ टोटली आप रास्ते से गुजरेंगे ना तो हर 2-4 मिनट के बाद सबसे खूबसूरत कोई ना कोई पॉइंट आपको मिलता जाएगा। हर जगह पे लोग स्टे कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों का आपको मैं बताऊँ कि जो मकामी लोग हैं उनका बिहेवियर टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छा है। यहाँ का एक ऐसे होता है ना, जैसे वो मरी में होता था कि कोई भी टूरिस्ट आते थे तो चीज़ों के रेट जो होते थे वो काफ़ी हाई होते थे, लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ आपका हर चीज़, खाने पीने की कोई भी चीज़ होगी ना, वो उसके काफ़ी मुनासिब रेट्स होते हैं इधर।
जो 3-4 दिन में हमने जो एक्सपीरियंस किया भी है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती बात के लिए। अच्छा, पे हम मौजूद हैं जी, हमारे साथ मौजूद है फैजान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, गुज़श्ता रात जो लैंड स्लाइडिंग आई है, काफी जो टूरिस्ट हज़रात थे यहाँ पे फंस के रह गए थे, उनको आपने क्या कुछ फैसिलिटीज दी है? जी हमने उनके लिए बिल्कुल अपने दरवाजे खोल दिए थे, सारा कुछ उनके लिए हमने कर दिया था। जगह वगैरह हम जहाँ सोते थे उन्हें सुलाया, हमने रात जाकर गुजारी। हम लैंड स्लाइडिंग वाली जगह पर भी हमारा आधा स्टाफ गया, वहाँ पर भी कोऑपरेट किया और यहाँ पर भी हमने काफ़ी कोऑपरेट किया उनको। तो मेन्यू में क्या कुछ है और बाकी किस तरह, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वापसी पे कोई जा रहा है, किसी को कोई हादसा पेश आ जाता है, उसके पास पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप उसको किस तरह डील करेंगे? कोई मसला नहीं, हम उसकी मदद करेंगे, खाना भी देंगे, उसको रिहाइश भी देंगे, पैसे भी पास से देंगे। हमारे जो इंतज़ामिया है वो बहुत अच्छी है, कोऑपरेट करते हैं। कोई भी इस तरह का अगर मजबूर है बंदा तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते और इंशाल्लाह उसके साथ कोऑपरेट करते हैं। अच्छा फैजान भाई, ये बात बताएं हमें कि आपके पास मेन्यू में क्या कुछ है? सर मेन्यू में हमारे पास ब्रेकफास्ट होती है, नाश्ता होता है, उसमें चने, अंडा ऑमलेट, पराठा और उसके साथ ब्रेड बटर जाम होती है। उसके बाद हमारे पास फास्ट फूड के तमाम आइटम है, पिज़्ज़ा है, हार्ड विंग्स है, नैगेट्स हैं, बर्गर है, जिंगर बर्गर है, स्टेक बर्गर है, शवारमा है, रोल पराठा है। और सर रेट वगैरह का अपनी बताएं, कोई मरी वाली रेट है या कश्मीरी की? नहीं कश्मीर की रेट है, जेन्युइन रेट है, हम ज्यादती नहीं करते किसी के साथ। मतलब कोई किसी का नाजायज फायदा तो नहीं उठाते मजबूरी का ना? बिल्कुल भी नहीं, नाजायज फायदा हम इंशाल्लाह किसी का भी नहीं उठाते। हमसे जितना कोऑपरेट हुआ हम करेंगे, इस तरह के जब भी मामलात होते हैं। जी ये आप देख सकते हैं, आपको हमने दिखाया माशाल्लाह काफ़ी अच्छे इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। इनका एक साफ सुथरा माहौल है, किचन का आप इनका माहौल देख सकते हैं। इन्होंने अपनी जो है रेट लिस्ट का हमें बताया, रेट इनकी क्या है, मेन्यू में इनके क्या क्या है, बाकी भी आपको आगे चल के दिखाते हैं। इस टाइम ईगल नेस्ट रेस्टोरेंट के ऑनर, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें आप ये बात बताएं, रात को जो वाकया पेश आया है, लैंड स्लाइडिंग, अचानक बारिश हुई, लोग यहाँ पे फंस के रह गए, उस टाइम भी हम आपके पास यहाँ पे आए थे, लेकिन काफी कसीर तादाद में रश था, कवरेज करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। आप हमें ये बताएं आपके पास मेन्यू में क्या कुछ है, इसके अलावा आप लोगों को जो टूरिस्ट हज़रात आ रहे हैं इनको क्या कुछ फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है, जितने लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हमारे मेहमान हैं। उनको हम हैज़ अ क्लाइंट डील नहीं करते, हैज़ अपने मेहमान उनको जो है डील करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाने के लिए तमाम चीज़ें हैं, लाइक बिरयानी, चिकन कढ़ाई वगैरह और दाल वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, हर तरह की चीज़ें। उसके अलावा रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए हमारे पास फ्राइज़ हैं, पकौड़े हैं और मिल्क शेक वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अगर से बात की जाए रेट्स के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यानी कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जिस तरह होता है इसी तरह हमारे भी रेट बिल्कुल मुनासिब है। तो कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि डस्ट जब बढ़ जाती है तो रेट्स वगैरह जो होते हैं वो ऊपर लेके चले जाते हैं और सर्विस के अंदर कोई कमी पेशी, लेकिन हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि जो कमिटमेंट है वो हमारी अपनी पूरी रखें, यानी कि सर्विस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और नॉर्मल रात में भी हमने बेहतरीन सर्विस यहाँ पे दी है और आज इतनी रश होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेहमान हैं हमसे अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है, कोई शिकवा नहीं है हर इंसान के चेहरे पे और हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो सबको हम खुशामदीद करते हैं। तो ये जो रात को रास्ता बंद हो गया था, रास्ता बंद होने के बाद कुछ आप इनसे कोई नाजायज फायदा या कुछ मजबूरी का फायदा तो नहीं उठाते? यकीन जाने रात को बल्कि कुछ ऐसा सीन भी हुआ, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं भी थे, तो वो तो अब ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए इंसान को। तो वो हमारे मेहमान थे, जाहिर सी बात आप हर बंदा घूमने की घर से थोड़ी ही ना आता है यहाँ पे, तो कुछ मजबूरी के तहत भी आते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे उनको फ्री भी खाना दिया है। बाकी जो जिनके पास साहिब साथ थे उनसे हमने चार्जेस लिए, लेकिन जो नॉर्मली मुनासिब होता है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई चार्जेस रखे हैं, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस हमने जो है उनसे नहीं पे किए। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात 3 से 4 बजे तक बैठे रहे, उनको बैठाया रहा है। यहाँ पे बारिश लगी हुई थी, पूरा हाल हमारा फुल था, हम खुद भी उनके साथ यहाँ बैठे रहे। नीचे रूम्स वगैरह हमारे जितने से सब हमने उनको बिल्कुल मुनासिब रेट्स में दिए और साथ में यहाँ हाल में भी उनको रात को 3-4 बजे तक उनके साथ बैठे रहे और पूरा तावन किया। उसके बाद रास्ता खुला, सब मेहमानों को यहाँ से रवाना करने के बाद हम जो है सोए भी नहीं है, यकीन जाने सुबह उसी तरह जो है वापसी अपने काम में। अच्छा हमें ये बात बताएं, आपके पास कोई रूम की सहूलत वगैरह भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रूम भी हैं। अच्छा, अगर कोई रहना चाहे तो उसका क्या कुछ रेंट है पर नाइट? सर देखें हमारे पास रूम रेंट 4000 से लेके 8000 तक है, ठीक है। तो रूम्स हमारे पास फैमिली रूम्स भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे रूम भी हैं। कपल के लिए तकरीबन 4045 रुपये का रूम है और जो बड़ा 4000 से 8000 मतलब ना होने के बराबर। गुज़श्ता 3 से 4 साल पहले एक वाकया पेश आया था मरी में, आपको पता है रात को वहाँ पे टूरिस्ट हज़रात किस तरह ने
उनसे किस तरह जो है फैसिलिटीज उनको उस तरह की नहीं मिल सकी पर नाइट। रात को मेरी एक भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे जी हमारे हमसे 40 से 50 हज़ार पर नाइट का रहते रहे वॉशरूम पे वहाँ पे जाने का। तो यहाँ पे कैसा माहौल है वो बताएं हमें। यकीन जाने रात को सीन ये हुआ, मैंने रात को भी यहाँ पे 4500 रुपये का रूम दिया। मुझे पता था कि रास्ता भी बंद हो गया, उसके बावजूद भी जो है मैंने फैमिली थी, उन्होंने कहा यार जी हमने जाना था वापसी, तो अब हमारी मजबूरी है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, हमारे नॉर्मली यही रेट होते हैं, आम दिनों में भी आज भी हमें आपने यही रेट देने। तो देखें मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि कोई हम यानी कि पैसा कमाई वाली काम नहीं करते। तो दूसरी चीज़ ये कि हमारा टूर का काम भी है, ठीक है, कश्मीरी वली टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से। तो हमने आपको पहले भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नीलम वैली पूरे कश्मीर को प्रमोट करने के लिए हर कोशिश यानी कि हर जगह हमने ये होता है कि ऐसे हादसा में खुद भी पहुंचते हैं। से जो पिछले वाक़यात हुए हैं, जैसा कि रत्ती गली में हुआ था, लेसवा का वाक़या हुआ था, तो कोटन जागरान को जो ब्रिज गिरा था, उसमें हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यही रखा हुआ कि अपनी वैली को अल्हम्दुलिल्लाह अपने कश्मीर को जो है हमने बदनाम नहीं करना है। तो हमारी भरपूर कोशिश यही होती है, बिल्कुल मुनासिब जो रेट्स नॉर्मल दिनों में होते हैं वही रेट्स वही सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद के दिनों में भी रखी हुई हैं। जी अगर आप नीलम वैली आ रहे हैं तो ये एक बेहतरीन लोकेशन है, मैं आपको बताता चलूँ, बेहतरीन मॉल है। तो आप यहाँ पे आए, रुकें, वकार भाई से मिलें, माशाल्लाह काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में ये आपके यहाँ पे इनकी रेट्स हैं। अच्छा वकार भाई आखिर में हमें बताते जाएं, अगर हमारे देखने वाला कोई यहाँ पे आपके पास आ जाता है तो उनके लिए आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? भाई हमारे अगर इनके रेफरेंस से कोई आता है इंशाल्लाह और मजीद जितना डिस्काउंट होगा हम भाई करेंगे, इनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर से देख के वीडियो हमारी अगर से यहाँ पे कोई आना चाहता है कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे भी हमने आपको पहले भी बताया कि इन दिनों में अगर ये वाले रेट हमने यहाँ पे रखे हुए, आगे वैलीज के अंदर भी हैं थोड़े से रेट कुछ जगहों पे हाई किए लोगों ने, हल्के फुल्के से इतने ज़्यादा नहीं किए, लेकिन हमने इन दिनों में भी ये रखा हुआ है कि कम से कम स्टैंडर्ड जो हमारा है वो भी बरकरार होना चाहिए और किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इनकी फैमिलीज घूमने की घर से ये छुट्टी होती हैं 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते की, तो सारे लोग निकले, लोग सोचते हैं शायद बहुत ज़्यादा पैसे लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ ही नहीं होता। सब लोग इन्हीं लिमिटेड बजट के अंदर आते हैं यहाँ पे। तो हमारी कोशिश यही है कि उसी के अंदर ताकि उनको अच्छा ट्रीट करें नेक्स्ट जो है, ताकि दूसरी मतलब जब उनका नीलम का जहन बने तो सबसे पहले उनको जो है ईगलनेस उनके जहन में आना चाहिए कि हमने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे हमने रुकना है, स्टे करना है, ये सारी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई आपका। वकार भाई काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें टाइम दिया, माशाल्लाह काफ़ी मुखलिस भाई हैं ये हमारे। आप जब भी नीलम वैली आएँ इनके पास ज़रूर रुकें, यहाँ पे आपको एक बेहतरीन मॉल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई आपका।